जब पूरी दुनिया दीपोत्सव के जश्न में डूबी हुई थी, वहीं पर कबरीदीन गांव में ज़मीनी विवाद को लेकर एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस नृशंस हत्या से पूरा जनपद ही नहीं, पूरा प्रदेश दहल उठा था। माँ उसका सिर कटा हुआ सिर लेकर के करुणा क्रंदन कर रही थी। पूरा देश हत्यारों को तुरंत फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहा था, कोई उसके घर पे बुलडोजर चढ़ाने की बात कर रहा था, कहीं कोई उसके पूरे परिवार को फांसी लटकाने की बात कर रहा था। हालांकि तत्काल एसपी ने जो है एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार करके थाने भेज दिया और दूसरे आरोपी लखनऊ जाके थाने में सरेंडर हो गया। जो उसका एक आरोपी और था भाई, जो दरोगा था, वो आके थाने में सरेंडर किया। जनता यही चाह रही थी कि उसको तत्काल जो है या तो इनकाउंटर किया जाए, घर पे बुलडोजर से चला जाए, लेकिन आज 3 महीने बीत गए तो इनकाउंटर हुआ, न ही घर पे बुलडोजर चला। घटना के पहले दिन से इस खबर पे पल पल की नज़र रखे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष श्रीवास्तव जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ रहा 3 महीने में। ऐसा है कि ये जो घटना है ये इतनी नृशंस घटना थी कि हर कोई जो इसका तरीका था, चूँकि ताइक्वांडो खिलाड़ी था वो और उभरता हुआ खिलाड़ी था और बहुत सारा उसको मेडल मिल चुका था। और जब ये घटना हुई तो हम लोगों को जब जानकारी हुई तो हम लोग जब मौके पे पहुँचे हैं, जिस दिन घटना हुई उस दिन तो हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन जब मुझे इसकी गहराई का पता चला तब से हम इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं कि कब क्या हुआ, कब यहाँ तहसीलदार की कोर्ट में कौन सी तारीख पड़ रही है बेदखली की। जो लालता हत्यारा है अनुराग का, उसका पूरा परिवार, लालता जो है हत्यारा रमेश है उसका पिता है और रमेश जो है उसका छोटा लड़का है, उसका लड़का एक दरोगा भी है जो उससे बड़ा है। और इस तरह से सब लोग मिला के परिवार के कुल 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 लोग जो है नाबालिग हैं और 4 जो बालिग हैं वो यहीं जिला जेल में बंद हैं। और 3 महीने बाद पुलिस चार्जशीट लगाती है और 90 दिन का समय होता है। चार्जशीट लगने के बाद उनकी पीएससी चूँकि 14 दिन पे होती है, वो ऑनलाइन पहले होती थी, जेल से न्यायालय उनको नहीं जाना पड़ता था। लेकिन कल जो है जो भी आरोपी थे उनको जो है जेल से निकाल करके वहाँ पेशी पर लाया जाता है। चूँकि अब इसमें चार्जशीट आ गई है तो उसमें ये तय होगा कि किस कोर्ट में इनका मुकदमा चलेगा। और चूँकि हीनियस क्राइम है ये, तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ये पेश हुए और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेश होने के बाद ये सभी लोग जो है फिर से लॉकअप ले जाने। इस दौरान हमने खुद इनसे बात की, एक्सक्लूसिव बात की, आप देखे होंगे अगर वीडियो में। तो पहले तो लालता को जब हमने बुलाया कि लालता, चूँकि मैं भी पहचानता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं था, मैं केवल फ़ोटो में ही देखा था। और इन लोगों की गिरफ़्तारी जो होती है, गिरफ़्तारी के बाद ये जो पुलिस ने फ़ोटो वीडियो जारी किया था बस उसी में हम लोग देखे थे, कभी सामने से कभी नहीं देखे थे क्योंकि वो जेल चले गए थे। पहली बार देखे तो मुझे भी डाउट था कौन लालता है, कौन राजेश है, कौन रमेश है। राजेश से तो मैं मिला था, उनसे भी मैं एक्सक्लूसिव बात किया था जब वो यहाँ पे कस्टडी में लाए गए थे, जेल भेजने की कार्रवाई हो रही थी। चूँकि जेल जब गिरफ्तारी होती है, जेल भेजे जाने से पहले न्यायालय में पेश होते हैं, न्यायालय में कस्टडी में, फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल जाते हैं। तो जब हमने देखा तो उन लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तमाम उनके रिश्तेदार भी आगे पीछे घूम रहे थे और तमाम पुलिस फोर्स के लोग थे। पुलिस भी उसमें नहीं चाहती थी कि मीडिया उससे बात करे, लेकिन किसी तरह से एनी हाउ हमने बात किया। और पहले लालता से जब हमने सवाल किया लालता, तो लालता ने खुद को लालता मानने से इनकार कर दिया कि मैं लालता नहीं हूँ। लेकिन फिर बाद में उसने कहा कि जो है हम इस मामले को कुछ नहीं जानते, जबकि पूरा जग, पूरा गांव देखा था कि लालता घटना के बाद किस तरह से अपने घर में छुपा हुआ था। और पुलिस अधीक्षक जब पहुंचते हैं तो उसको वहां से किसी तरह से बचा के निकाला जाता है। हालांकि गिरफ्तारी उसकी कहीं और से दिखाई जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये आप समझिए कि जिस मामले में उसे कोई अफसोस नहीं था। और इसके बाद जब मेरी निगाह पड़ी रमेश पर, और राजेश चूँकि दाढ़ी बढ़ा लिया था जिस समय वो कस्टडी में आया था यहाँ पे, दरोगा जहाँ मेरठ में कहीं पोस्ट था, वहाँ से जब गिरफ्तारी हुई उसकी जौनपुर लाया गया तो वो एकदम क्लीन सेप था। वो मुझे पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है राजेश, और मेरा दिमाग केवल रमेश और लालता की तरफ था। बाद में हमने वीडियो में देखा कि उसमें राजेश भी है और तमाम लोग हैं, लालमोहन है और कई लोग हैं उसमें। बहुत लोगों को मैं 3-4 लोगों में से मैं 3 ही लोगों को पहचानता हूँ। और कुल मिला के मैंने जब
वो रमेश से बात की, जो मुख्य आरोपी है जिसने गला काटा है लालता का, मुख्य आरोपी है, उसका जब मैंने उससे बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़े ही सफाई से उसने कह दिया कि जो है आप मेरे वकील से बात करिए और वही आपको जवाब देंगे, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है। और यह सब कहते हुए फिर लॉकअप में वो लोग चले गए। लेकिन इस दौरान जो उनका पहनावा ओढ़ावा था, जो उनका टसन था एक तरह से कह लीजिए, और बिल्कुल दोनों लोग राजेश और रमेश जो है टीका लगाए हुए थे। और आप समझ सकते हैं कि बाकायदा उनकी जो एक इतना हीनियस क्राइम करने के बाद जो वहाँ पे जेल में वो बंद रहते हैं, उनके एक तरह से खाना पीना और तनाव से जो स्थिति होनी चाहिए तो उसके उलट मुझे सब कुछ दिखाई दिया। और हाँ, कोई तनाव नहीं दिखा। ट्रैक सूट पहने हुए रमेश जो है बाकायदा जो है जा रहा था, उसके चेहरे पे मुझे कहीं से भी कोई पछतावा नहीं दिखा। जबकि पूरा समाज यही मांग करता है कि इनको जल्दी से फांसी हो और जल्दी से इसका घर गिराया जाए। और घर गिराने की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं कि तमाम डेट्स पड़ी है। और जैसा कि अनुराग के परिवार के लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि वो जो है बड़े शातिर किस्म का था लालता, और उसने तमाम मुकदमे कर रखे थे। अभी हाल में ही हम लोग कोई इसकी जानकारी कर रहे थे तो पता चला कि सीआरओ कोर्ट में इसने बेदखली का मुकदमा ऑलरेडी कर रखा था, बेदखली का मुकदमा कर रखा था, जिसकी जानकारी लालता जो है अपने पैसे के बल पे लगता है कि उसकी जो नोटिसें होती हैं, कोई मुकदमा होता है तो जिस पार्टी को बनाया जाता है उसको नोटिस जाती है। 14 तारीखें पड़ चुकी थी लेकिन उसमें रामजीत को कोई जानकारी ही नहीं थी। ये खबर के माध्यम से उस परिवार को पता चला कि एक मुकदमा उनका जो पट्टा हुआ था उसको बेदखली का जो है उसमें सीआरओ कोर्ट में लालता ने कर रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शातिर था पैसे के बल पे, और शायद पैसे के बल पे अभी जेल में भी उनको सुख सुविधा मिल रही होगी। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। देखना ये होगा कि अब न्यायिक प्रक्रिया चूँकि शुरू हो रही है, अब ट्रायल शुरू होगा, अब देखना होगा कि इसको कितनी सज़ा मिलती है, किस तरह से जो पुलिस का महकमा है इसमें किस तरह से गवाहों को, किस तरह से सबूतों को पेश करता है। अब ये सब चीज़ें होंगी, इसको फॉलो। अनुराग के परिवार से ज़्यादा प्रधान इंटरेस्टेड हैं, वो लगातार हर तारीख पाते हैं। प्रधान का भी कहीं न कहीं यही इंटरेस्ट है, चूँकि प्रधान बहुत अच्छी छवि के नहीं होते हैं हर गांव में, राजनीति में कहीं इनकी तरफ कहीं उनकी तरफ। लेकिन पहले प्रधान का भी ये समझ में आया कि पहले सुनने में आया कि पहले वो लालता की तरफ ही था, लेकिन बाद में वो अनुराग के पिता की तरफ हो गया, चूँकि वो भी कहीं न कहीं इस घटना से मर्माहत है। और चूँकि देखिए किसी की भी तारीफ़ आप कर देंगे अच्छे काम की तो उसका जो है हौसला बढ़ जाता है। और इसमें प्रधान का भी देश दुनिया से उसको फ़ोन आता है, उसके कामों को सराहते हैं, तो वो जो है अब जो है उसको इतना एनर्जी मिल चुकी है इस काम के लिए कि वो लगा हुआ है। और प्रधान चूँकि एक पद होता है, उसका कुछ कानूनी अपना वो है, उस कानून के तहत जो वो करना चाह रहा है, सरकारी ज़मीन को उसने चक्रोट बनाया, लालता के जो कब्जा कर रखा था उसमें उसने किया, उसके काम की सराहना हो रही है। अभी तो वो खुली बैठक करके उनका जो परिवार, उनका लालता का जो मकान का चल रहा है मामला, वो कह रहा है कि अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम खुली बैठक करके गिरवा देंगे। अब ये तो समय ही बताएगा क्या कुछ वो कर पाएगा। तो कुल मिला के अभी तक का यही है। कल तक की हम आपको बताएं कि कल तक तो उनकी पेशी हुई, फिर वो जेल गए, अब ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल किस कोर्ट में शुरू होगा ये आज देखने लायक होगा कि किस कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा।